इस वीडियो में हम सेक्शन 80 जीजी के बारे में बात करेंगे। आप में से काफी लोग इसे यूज करके अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सेक्शन 80 जीजी के रूल्स, एलिजिबिलिटी, कंप्यूटेशन एक्सेट्रा के बारे में आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ अगर आपको सेक्शन 80 जीजी के बेनिफिट्स का लाभ उठाना है तो आपको फॉर्म 10BA भी सबमिट करना होता है। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे। अगर आप रेंट पे करते हैं तो आप सेक्शन 80 जीजी के बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हैं। आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड, सेक्शन 80 जीजी सभी के लिए है, पर इसे क्लेम करने के कुछ कंडीशंस भी फुलफिल करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको HRA बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आप उस साल 80 जीजी के तहत बेनिफिट्स नहीं क्लेम कर सकते। सिमिलरली नोट कीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ तब तक है जब तक आप इसे रेसिडेंशियल यूज के लिए रेंट पे लिया है। ये भी याद रखें कि अगर आपके या आपके स्पाउस के माइनर बच्चों के नाम पर या आप जिस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हैं उसमें से किसी का भी प्रॉपर्टी उस एरिया में हो जहां आप रहते हैं, तब भी आप सेक्शन 80 जीजी के थ्रू डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। थर्ड, अगर आप अपने किसी भी ओन्ड प्रॉपर्टी का बेनिफिट्स लेते हैं थ्रू ITR या उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाते हैं इन केस ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तब भी आप सेक्शन 80 जीजी के तहत बेनिफिट्स नहीं क्लेम कर सकते। अगर आपने अपने प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया है तब आपके सेक्शन 80 जीजी के बेनिफिट्स को क्लेम कर सकते हैं। हाउ मच डिडक्शन कैन यू क्लेम? लेट्स टेक अ लुक। आपको इनमें से लोअर ऑफ द अमाउंट तक का डिडक्शन मिल सकता है, ₹5,000 per month और 25% of the gross income। आपको अपने शॉर्ट या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, इनकम अंडर सेक्शन 115A और 115D, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, ये सभी को ग्रॉस इनकम से एक्सक्लूड करना होगा। ग्रॉस इनकम विल बी बिफोर मेकिंग डिडक्शन अंडर 80 GG। एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ ग्रॉस इनकम, इनमें से जो लेसर अमाउंट है उतना डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अब हम ये एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। कंसिडर करें रेंट पर मंथ इज ₹15,000, so total months is 12. Amount that you are paying as rent will be ₹1,80,000 annually. Now suppose you shifted in between and moved to a better property on rent. Let's assume you stayed in house 1 for 6 months and the next 6 months you paid ₹20,000 per month. Your total outflow on rent becomes 2.1 lakh annually. Gross total income आपका बन जाता है ₹5.5 lakh. Long term capital gains आपका मानिए 50,000. Short term capital gains ₹50,000. Taxable income now is ₹4.5 lakh. Deduction under 6A except 80 GG becomes ₹1.5 lakh. Adjusted total income becomes ₹3 lakh. Now let's understand the quantum of deduction keeping the same numbers as before. ₹5,000 per month, that is ₹60,000. 25% of the gross income is ₹75,000. Actual rent minus 10% of the gross income becomes 2,10,000 minus 30,000, which is 1,80,000. You will be able to claim the minimum of the three mentioned here, that is ₹60,000. Hence, eligible deduction is ₹60,000 and this is the maximum benefit you can get from section 80 GG. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब to stay updated with the latest information about property, tax and more.